हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेविंग विद डेटा। आज के इस वीडियो में हम पाइथन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट टाइप कास्टिंग के बारे में समझेंगे। आपने देखा होगा कि पाइथन कभी कभी इंटीजर को ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है और कभी कभी हमें मैनुअली इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हमारा कोई भी डेटा लॉस ना हो। इसी फेनोमेनॉन को पाइथन में टाइप कास्टिंग कहते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। ओके, सो ओवरऑल टाइप कास्टिंग एक ऐसी मेथड है ऑफ कन्वर्टिंग पाइथन वेरिएबल ऑफ अ सर्टेन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, अभी मैंने एक वेरिएबल लिया ए ऑफ वन वैल्यू बी इज इक्वल टू 3। नाउ आई हैव बीन आस्क्ड कि इसका मेरे को एडिशन करके देना है। अगर मैं एडिशन करूंगा तो जो भी हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है उसके हिसाब से इसका आंसर 4 आना चाहिए। बट लेट्स सी इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, वट एवर वट वी गॉट हियर, वी गॉट 13। मतलब इसने क्या किया बेसिकली कि ये जो है इसने वन को एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया, क्योंकि ये डबल कोट में है, और थ्री को भी एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया। और इसको जब भी हम स्ट्रिंग में समेशन करते हैं तो वो कॉन्कैटिनेशन होता है, मतलब वो एक के ऊपर एक जुड़ जाता है, वो ऐड नहीं होता बेसिकली। इसलिए ये मेरे को 13 दे रहा है और यही यहाँ पे एक ग्लिच है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। और हमें पहले क्या करना होगा, ये जो हमारी जो वेरिएबल्स है इनको पहले इंटीजर में चेंज करना होगा एंड देन वी विल हैव टू ऐड इट। ओके, नाउ अगर हम ये ऐड करेंगे तो इसकी जो आउटपुट होगी वो यहाँ पे 4 आएगी। तो बेसिकली टाइप कास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये इस डेटा टाइप्स कन्वर्जन पे ही वर्क करता है। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि पाइथन में कितने टाइप के टाइप कास्टिंग होते हैं। पाइथन में बेसिकली दो टाइप के टाइप कास्टिंग होते हैं, पहला इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ओके, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बेसिकली पाइथन के द्वारा ऑटोमेटिकली ही करा जाता है। ठीक है, और ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा हमने जैसे कैलकुलेशंस करे। ठीक है, जैसे कि मैंने इंटीजर और फ्लोट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या किया, तो उसमें जो फ्लोट है उसकी प्रिसीजन कंपैरिजन कंपैरिजन टू इंटीजर ज़्यादा होती है। और वहाँ पे अगर मैं इंटीजर पाइथन ऑटोमेटिकली जो भी रिजल्ट हो उसको इंटीजर की तरह ट्रीट करेगा, तो वहाँ पे डेटा लॉस होने के चांसेस है। दैट्स वाई पाइथन टू इट एंड कन्वर्ट द रिजल्ट ऑटोमेटिकली इन फ्लोट। आई बात समझ में। एक बार देखते हैं कि इम्प्लिसिट डेटा टाइप होती में काम कैसे होते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैंने x को x इक्वल टू 10 डिफाइन करा है, y इक्वल टू 2.5 डिफाइन करा है, क्योंकि अगर x देखे तो इंटीजर है एंड y देखे तो ये फ्लोट है। बट वहीं पे मैंने z इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिफाइन करा है, यानी कि व्हाट आई हैव डन हियर इज मैंने इंटीजर और फ्लोट का एडिशन किया है। यहाँ पे int प्लस फ्लोट इज इक्वल टू फ्लोट। Why float? Because the precision of float is greater than integer. That's why the final output will be considered as float to reduce the data loss. Okay, एक बार इसको करके देखते हैं फिर हमें समझ में आएगा। ओके, क्लास फ्लोट तो इम्प्लिसिट डेटा टाइप ऐसे ही होती है, मतलब पाइथन ऑटोमेटिकली करता है, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, आपको करना क्या होता है, आपको डेटा में जो वैल्यूज आप डाल रहे हैं, मतलब जो वेरिएबल में आपने जो वैल्यू स्टोर करी है वो आपको माइंडफुलनेस के साथ करने पड़ते हैं। बिकॉज इफ यू वांट इट टू कन्वर्ट इनटू फ्लोट देन यू कांट add some boolean value, or if you want to convert into number then you can't add it, you can't define a variable with string like स्ट्रिंग में मेरा नाम डाल दो अंकित, ऐसा नहीं हो सकता। स्ट्रिंग में आप 1 2 3 ये लिख सकते हो, इसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना इजी रहेगा। ओके, ये हो गई इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अभी समझते हैं कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होते हैं। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बेसिकली इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का सीधा सीधा उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम मैनुअली डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करते हैं
यूजिंग सम कास्टिंग फंक्शन। ओके, और वो कास्टिंग फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, ये सब इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, और टपल हो गया एंड सेट एज वेल। ओके, अभी हम देखते हैं कि कैसे हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं। ओके, तो कमेंट कर देते हैं। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या करा है, ए को एज ए स्ट्रिंग डिफाइन करा है, बट आई वांट इट टू बी इंटीजर, तो मैंने इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करके बी में स्टोर करा है। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करा है। यहाँ पे मैंने खुद से इसको बताया कि हाँ, ये इसको कैसे ट्रीट करना है, इंटीजर ट्रीट करना है या फ्लोट ट्रीट करना है। ठीक है, ठीक वैसे ही मैंने फ्लोट को, इंट को फ्लोट में चेंज किया, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बताया है कि हाँ, इसको फ्लोट में चेंज करवा। ठीक वैसे ही यहाँ पे मैंने फ्लोट को स्ट्रिंग में चेंज किया, तो मैंने एक्सप्लिसिटली ये str फंक्शन का यूज करके यहाँ पे इसको बताया कि हाँ, आपको इसको फ्लोट से स्ट्रिंग में चेंज करना है। तो इसका आउटपुट देखेंगे तो ये आपको आपको दिख रहा होगा, 100 इंटू इंट, 10 इंटू फ्लोट एंड 3 पॉइंट वाइड इज स्ट्रिंग। ओके, सो बेसिकली एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हम ऐसे करते हैं, क्या करते हैं इसमें हम बेसिकली कास्टिंग फंक्शन जैसे कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, सेट, टपल, इनका यूज करके एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हम करते हैं या फिर टाइप कास्टिंग करते हैं। अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो इम्प्लिसिट टाइप टाइप कास्टिंग जो है वो पाइथन ऑटोमेटिकली करता है, बट इन एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हमें मैनुअली करना पड़ता है यूजिंग कास्टिंग फंक्शन। ओके, ऑल राइट, तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि पाइथन में टाइप कास्टिंग क्या होती है और हम टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, हाउ डू वी डू इट। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज वॉच इट, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। ओके, एंड जाते जाते मैं आपको एक टास्क देना चाहूँगा कि अगर आपके पास दो वेरिएबल है, ऑफ वन इज int, लेट्स से वेरिएबल ऑफ ए इज इक्वल टू 50 एंड वेरिएबल ऑफ बी इज इक्वल टू 2.5। ओके, और आपको ये दोनों को ऐड करना है बेसिकली, तो आप कौन सा टाइप कास्टिंग यूज करेंगे, प्लीज डू कमेंट, डू कमेंट बिलो। ओके, आई विल गिव द रिप्लाई ऑफ इट, और जिसका भी बेहतर हो I will feature it in my upcoming videos as well. Okay, so thank you for watching this tutorial. Let's meet in next lecture.